हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 38 है। ये हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर रखा है सर्कल्स, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 कर चुके हैं। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2 के पहले 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और सर्कल के वृत्त केंद्र से क्या है, उस पॉइंट Q की डिस्टेंस, दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, वृत्त है और केंद्र है। केंद्र को कोई नाम दे दीजिए, O नाम दे दिया। ठीक है, केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर पॉइंट की। केंद्र से 25 सेंटीमीटर है Q पॉइंट दूरी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यहीं तक आएगी, ये कितनी है आपके पास, 24 सेंटीमीटर। इसे P नाम दे दे। ठीक है, अब आपने निकालनी है क्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कैसे ट्रायंगल बन गई, कैसे चतुर्भुज बन, कैसे त्रिभुज बन गई है, ये बन गई है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ भी हम वही लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए जरा, इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में भी यही लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन भी दे सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब हाइपोटेन्यूज कर्ण, कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। इक्वल टू आधार, आधार ये ले लें, आधार नहीं है हमारे पास, आधार को नाम OP लेते हैं। और लंब, लंब क्या है आपके पास, 24 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर दे इसको, 25 की 25 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। OP ही रहेगा। 24 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको तो रेडियस निकालनी है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है आपकी, OP ही है। अगर आप OP निकाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन हो गया है। OP को एक तरफ रखिए इसी तरफ, और 576 576 को दूसरी साइड ले जाइए, क्या आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आ चुका है क्या, OP स्क्वायर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, OP। तो ये वर्ग है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। स्क्वायर स्क्वायर रूट में चेंज हो गया है। 49 का क्या होता है, 7, और सेंटीमीटर की पावर 2 है, रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया आपके पास, सेंटीमीटर 7। ये आ गया आपके पास OP, और OP ही क्या थी हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया था, आपको क्या रखा था कि कोई भी पॉइंट Q है और वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है,
और उस पे एक स्पर्श रेखा है, इसी पे उस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आपने ये रेडियस निकालनी थी, ठीक है। अब हमें एक थ्योरम पता है क्या, कि जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पर, टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये त्रिभुज हमारी कैसी बनी, राइट एंगल ट्रायंगल बनी, समकोण त्रिभुज बनी। अब समकोण त्रिभुज में हमने कौन सी थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम, और हमारे पास बेस नहीं था, हमने बेस निकाल लिया कैलकुलेशन करके, वो आया 7 सेंटीमीटर। और एक तरह से इस ट्रायंगल का बेस ही इस सर्कल की वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट। सेकंड नंबर की स्टेटमेंट आपके सामने है, ये फिगर बुक में आपको ये फिगर दे रखी है, बट फिगर में क्या कहा गया है, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। वृत्त का केंद्र है ओ, और इस ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु टी से टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और स्पर्श रेखाएं भी इस तरह से खींची गई हैं कि एंगल पी ओ क्यू, कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको कौन सा एंगल निकालना है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर द टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया आपके पास, 90 डिग्री का। सिमिलरली क्यू पी तो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्पर्श बिंदु है, इस पे त्रिज्या भी क्या बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एंगल क्या है, ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के आगे। अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये क्या आ गया आपके पास, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री, 360। तो चारों ही एंगल लिख दीजिए, एंगल क्यू टी पी, क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ, टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी। चारों ही कोण कर लिए और इनका जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। अब हमारे पास के मान रख देते हैं जो जो है, क्यू टी पी, क्यू टी पी, ये तो हमें निकालना ही है, क्यू टी पी कह दो या फिर पी टी क्यू कह दो, ठीक है। पी टी क्यू, टी बीच में आना चाहिए आपके पास, यही निकालना था ना, पी टी क्यू कह दो या इसको क्यू टी पी कह दो, एक ही बात है। प्लस में टी पी ओ, टी पी ओ, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये कोण कितने डिग्री का है, 110 का, 110 का। ओ क्यू टी, ओ क्यू टी फिर दोबारा से कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। लगभग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्यू टी पी तो ऐसे ही रखते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 180 और 110, टोटल कितने हो गए आपके पास, 290, 290 इक्वल टू 360 डिग्री। और आपने क्या निकालना है, क्यू टी पी, इसको एक तरफ और 290 दूसरी तरफ, तो इसका साइन बदल गया, घटा देंगे, 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए। ये एक फिगर दे रखी थी और फिगर में भी क्या कह रखा है कि ये एंगल पी ओ क्यू, ये तो 110 डिग्री का है और ये दोनों क्या है आपके पास, स्पर्श रेखाएं हैं, और आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, पर किस बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे, जहां पे वो सर्कल के साथ टच होती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया, ये वाला भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का। अगर हमें ये निकालना था, चारों का जोड़ कितना होता है, 360, 360 में से इन तीनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास फोर्थ एंगल आ गया। ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट,
If tangent PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. क्या कह रहा है ये कि कोई सर्कल है, कोई वृत्त है और उसका केंद्र क्या है O, और किसी एक बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, और ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 80 डिग्री के एंगल पे हैं। और क्या कहा है, देन एंगल POA, तब आपने एंगल ये निकालना है, तो PO और A ये वाला एंगल आपने निकालना है। इसको भी इसको मिला देते हैं। अब देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ये एंगल कब मिलेगा, जब हमें पूरा एंगल पता होगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो जरा, हमें दो ट्रायंगल दिख रही है साफ साफ, एक है AOP और दूसरी क्या दिख रही है, ट्रायंगल BOP। हम इन दोनों ही ट्रायंगल को देखते हैं ये कैसी हैं। ठीक है, हम इनको सिमिलर, समरूप प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एंगल्स बराबर बराबर आ जाए। और जब एंगल्स बराबर बराबर आ जाएंगे तो ये एंगल तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये दे रखा था हमने, ये निकाला, अब की बार ये दे रखा है, हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन कौन से ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO। इन दोनों ही ट्राइंगल में सेम सेम चीज क्या है, OP दोनों में है, OP बराबर OP। रीजन क्या दोगे, कॉमन। कॉमन को हिंदी में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। दूसरी चीज देखो क्या बराबर हो सकती है, OA और OB दोनों इसी सर्कल, इसी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियस, त्रिज्याएं, दो चीजें बराबर आ चुकी हैं। और एक चीज और आ सकती है, देखिए क्या, हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों ही एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90। एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन तीनों से इसमें कंडीशन कौन सी लगी है, यहाँ पे हमारे ये समरूप ना होके, समरूप तो छोटी बड़ी ट्रायंगल होती है ना, ये सेम सेम है बिल्कुल, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट बन गई है। कैसे बन गई है, सर्वांग सम बन गई है। और नियम कौन सा लगा है, एक तो 90 डिग्री का कोण है, और जहां पे 90 डिग्री का कोण हो, और देखो सामने वाली भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और एक आपकी साइड है, तो यहाँ पे लगा है RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। R का मतलब राइट एंगल समकोण त्रिभुज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, और S का मतलब साइड कोई एक भुजा। तो इसमें RHS सर्वांग समता नियम लगा है, और ट्रायंगल क्या होगी है, आपस में सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, उनके बाकी बची भुजाएं और बाकी बचे कोण भी बराबर हो जाते हैं। हमें कौन सा कोण चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, तो इसको नाम दे दूं, इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इसका एंगल 4, दोनों क्या हो गए, बराबर। Therefore, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या देंगे हम, CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और ध्यान से देखो, अभी बराबर तो है, साथ में एक चीज और नहीं होगी, एंगल 3 बराबर है एंगल 4, हाफ ऑफ एंगल AOB। ये दोनों बराबर हैं, मतलब इस पूरे ही एंगल के ये आधे आधे हैं, AOB के क्या है, ये दोनों एंगल आधे आधे हैं। और अब AOB हम निकाल लेंगे, और हम क्या कर देंगे, उसका आधा। क्यों कर देंगे, हमें निकालना है एंगल नंबर 3। हमें क्या निकालना था, देखो POA हमें निकालना है एंगल 3। हम पूरा एंगल निकालेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों ही क्या है, एंगल बराबर है। और वो कैसे निकलेगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था हमने क्या, कि एक चतुर्भुज के, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। 3 एंगल पता है, हर हम चौथा एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से एंगल हैं, नाम दे दीजिए, BPA, एंगल BPA,
ए प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल OBP। इनका जोड़ क्या आएगा सबका? 360 डिग्री। अब इनका मान रखें। BPA ये हमें दे रखा है कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। PAO ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। AOB तो हमें निकालना है, और अगेन ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहां से 90 और 90 180 और 80 260 हो गए सीधा। तो यहां से AOB निकाल लें। प्लस के थे 260, दूसरी साइड जाएंगे माइनस के। कितना आ गया आपके पास? 100 डिग्री का आ गया है पूरा एंगल। पूरा एंगल 100 डिग्री का आ गया है, पर एंगल 3 तो क्या है? पूरे का आधा। तो 100 का भी आधा कर दो, क्या आ गया? 50 डिग्री का आ गया है आपका एंगल नंबर 3 जो हमें निकालना था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दोबारा देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे किया। हमें दे रखा था कि P बिंदु से जो दो टेंजेंट इस सर्कल पे आ रही हैं वो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाते हैं, और आपने ये वाला कोण निकालना था POA। हमने क्या किया, हमारी फिगर से ऐसे हमें दो ट्राइंगल मिल रही हैं, हमने उन दोनों ही ट्राइंगल को क्या किया? सर्वांग सम दिखाया। सर्वांग सम दिखाते ही क्या हो गया? सारे कोण और सारे भुजाएं बराबर होगी। तो हमें क्या चाहिए था? एंगल 3 हमारा किसके बराबर आ गया? एंगल 4 के। अब देखो कोई भी कोण है और ये दोनों हिस्सों से मिलके बना है, दोनों बराबर है, मतलब पूरे का आधा नहीं हो गए। ठीक है, देखो जरा से मान लो, यहीं से मान के चलो, पूरी दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और दोनों ही कोण बराबर बराबर हैं, तो कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90 डिग्री के। वही काम यहाँ पे किया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया? हमारा कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए, और ये क्या आएंगे? पूरे ही एंगल के क्या हो गए? फिर ये आधा आधा हो गए। ठीक है, अब अगर हमें AOB निकल जाए ना, और फिर हम उसका आधा कर देंगे, तो हमारे पास कोण 3 भी आ जाएगा। अब AOB कैसे निकलेगा? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, क्या कि एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। वहां से हमने AOB निकाल लिया, और 3 एंगल के लिए उसका क्या कर दिया? हाफ। ये 3rd क्वेश्चन। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे आज के लेक्चर का? देखिए, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई सर्कल है, इसका ये व्यास है, और इसके सिरों पे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये आपकी क्या है? समांतर होती हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो हमने ऐसा वृत्त ले लिया जिसका सेंटर क्या है? O, और ये क्या है? आपकी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है क्या कि त्रिज्या जो रेडियस है वो स्पर्श रेखा पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री को। इसको नाम दे दिया एंगल 1। एंगल 1 कितने का आ गया आपके पास? 90 डिग्री का। सिमिलरली हम दूसरी साइड करते हैं। ठीक है, अब की बार हम ये वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो भी तो ध्यान में रखना होगा ना। हमें क्या प्रूव करना है? समांतर, पैरेलल। तो इसलिए अब हमने दूसरी साइड का एंगल लिया। एंगल 2 भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या होती है? आपकी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, पर कहाँ बनाती है? स्पर्श बिंदु पे बनाती है। ऐसा नहीं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कहीं दूर जाके 90 डिग्री का कोण बनाएगी, नहीं, जिस बिंदु पे सर्कल से टच करती है वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल 2 भी कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। पर ध्यान से देखो, एंगल 1 लाइन के एक तरफ है और एंगल 2 लाइन के एक तरफ है। ये कैसे एंगल है? बट these are alternate angles, alternate angles, परंतु ये एकांतर कोण है। कैसे कोण होंगे आपके पास? एकांतर कोण। और यहां से क्या आ गया? एकांतर कोण है, पर इससे पहले ये लिख लो, यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? एंगल 1 और एंगल 2 के आगे बराबर आ गए, और ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो हमारी रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर। तो L किसके आ गया? समांतर M के। जब
दो रेखाओं के साथ, या तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक काटती है तो उनके क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, या ये चीज अपोजिट भी होती है। यदि कोई दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे, यहाँ पे भी तो दो रेखाएं थी और उनको एक तीसरी रेखा काट रही है, और अगर ये आपके एकांतर कोण बराबर हैं, अगर ये अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों ही लाइंस क्या होती हैं, आपकी पैरेलल हैं। तो यहाँ पे यही लगा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपके बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, पर ये कैसे हैं, आपके अल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है। इसीलिए रेखाएं L और M आपके क्या आ गई, समांतर आ गई, और हमें यही दिखानी थी कि ये पैरेलल है, समांतर है। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के लेक्चर के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।